अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे सेकंड क्लास के ऊपर जो कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग की है। उसके अंदर हम लोग आज देखते हैं एनोटेशन को कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं या हम लोग उसको कैसे सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये एक पिक्चर है जो मैंने अपने टाइमलाइन के ऊपर लगा दी है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ रहा हमारा एनोटेशन। सबसे पहले ये कॉल आउट है, एरोज है, शेप्स, ब्लर, ये स्केच। ठीक है, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। कॉल आउट ये काफ़ी सारी टाइप्स हैं इनकी शक्ल के लिहाज से, लेकिन बेसिक फंक्शन इनका तकरीबन एक ही है। तो मैं यहाँ से इस कॉल आउट को ड्रैग करता हूँ, यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं हर कॉर्नर की तरफ। ठीक है, यहाँ इसको डबल क्लिक करने से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने की। ठीक है, टेक्स्ट का हम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे इसको हाईलाइट करने के बाद ठीक है बोल्ड कर लेते हैं। और ये नीचे अलाइनमेंट भी है उसकी। ठीक है, अगर हम लोग कोई और लेते हैं तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये एनोटेशन यहाँ अगर हमारे पास 5 मिनट तक अगर हमारे टाइमलाइन के ऊपर ये पिक्चर लगी हुई तो ये 5 मिनट तक चलेगी, तो इसका साइज़ हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से टाइम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये सारी आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होगी, प्लेसमेंट होगी, जगह होगी, जहाँ आपको सूट करे, आपको प्लेस इजी मिले वहाँ इसको लगा लें। ठीक है, तो ये एरोज़ है, इनका भी फंक्शन तकरीबन ये कह लें कि ये जस्ट पॉइंट करने के लिए इसका कलर एज इट इज़ जैसे उसका चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है शेप्स। ठीक है, ये ऑलरेडी शेप सारी की सारी बनी हुई है, लेकिन हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शेप मैंने ली, इसको मैं रखता हूँ यहाँ। अच्छा जी, इसको मैं ड्रैग किया और ठीक है, ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी। इसको आप लोग मूव करके थोड़ा मैं यहाँ ले आता हूँ। इसका अगर कलर चेंज करना है, ये यहाँ लगा हुआ पैनल हमारा। ठीक है, ग्रेडियंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और थिकनेस, ठीक है, ये ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया है ब्लर सेक्शन। ठीक है, ये यूज़ होता है कि अच्छा पहले तो हम लोग ये देखें ना, हमने वो जो ये 2 अदद शेप्स बनाई थी वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब मैं चाहता हूँ वो टोटल ही प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे ये साथ साथ रहे। और ये जो है एरोज़, इसको मैं
जैसे ही ये पहले वाली एनोटेशन ख़त्म हो तो ये सेकंड हमारा टाइम मैनेज कर देगी, ठीक है। अच्छा, ये ब्लर सेल है, इसको मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने पासवर्ड वगैरह अपना जो सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन होती है उसको एडिट करना होता है, मतलब हम नहीं चाहते कि वो लोग उसको देखें। इस तरह करके अपनी सिलेक्शन के ऊपर इस ब्लर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे एज इट इज़, ठीक है, आप इसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ये थी सारी की सारी एनोटेशन और उनका यूज़। इनको प्ले करके देखते, ठीक है। या आप इससे कह लें कि सब टूल से मिलके एक एनिमेशन टाइप वीडियोस या एक पॉइंट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपनी वीडियोस की, ठीक है, कि कौन सी चीज़ किधर है, और उसको एरोज के साथ और साथ साथ आप उसको अगर आप उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर से जो है एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं और इसको पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई इशू है तो मुझे कमेंट्स के सेक्शन के अंदर जाके ना मुझसे पूछ सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।